Hey dear friends out there, how are you doing? How's your preparation going on? I hope you're doing fantastic. So welcome back to your channel English Character. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं द हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के एमसीक्यू का पार्ट 2. Actually, I searched on internet, on YouTube, and I didn't get enough results regarding this topic, the history of Indian writing in English. That's why I thought of making another video with some new MCQs in this video. तो बिना देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं. Before that, subscribe the channel, hit the like button, and comment as much as you can. Whatever your queries and recommendation in the comment box. Hey dear aspirants, as you can see on the screen, the objectives on the history of Indian writing in English. हमारा पहला क्वेश्चन है, what was Indian English literature formerly known as? तो Indian English literature को पहले किस नाम से जाना जाता था? Here it is being talked about the pre-independence identification of Indian English literature. Okay? तो आज़ादी से पहले Indian English literature की क्या पहचान थी, किस नाम से जाना जाता था, इसकी बात हो रही है. हमारा पहला ऑप्शन है एंग्लो इंडियन लिटरेचर, इंडो इंग्लिश लिटरेचर, इंडो एंग्लियन लिटरेचर, या फोर्थ ऑप्शन है ब्रिटिश इंडियन लिटरेचर. तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंडो एंग्लियन लिटरेचर, है ना. इंडो एंग्लियन लिटरेचर जो है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को इस नाम से जाना जाता था, इंडो एंग्लियन लिटरेचर. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन. हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंडियन पोएट टू राइट इन इंग्लिश? तो फर्स्ट इंडियन पोएट जो है जिन्होंने इंग्लिश में कुछ लिखा था, उन्हें उनका नाम क्या है यह बताना आपको. तोरू दत्त, माइकल मधुसूदन दत्त, हेनरी डेजियो, अरविंदो घोष. तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बनता है आपका हेनरी डेजियो, है ना. हेनरी डेजियो जो है वो फर्स्ट इंडियन पोएट थे जिन्होंने इंग्लिश में कुछ लिखा था. ओके, जिन्होंने पोएम वगैरह लिखी थी. ओके, तो आपको ये भी यहाँ पे कंफ्यूजिंग स्टेट में नहीं जाना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट इंडियन राइटर पूछ लिया जाए, नॉवलिस्ट पूछ लिया जाए, है ना, तो आपके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं यहाँ पे, है ना. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को याद रखना है कि फर्स्ट इंडियन पोएट पूछा है, तो राइट ऑप्शन आपका बनता है यहाँ पे हेनरी डेजियो. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर? है ना, तो जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की जो ग्रोथ यानी कि जो विकास है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, आपको यहाँ पे ऑप्शन से रीड करके बताना है. ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन लिटरेचर, रिवाइवल ऑफ संस्कृत, डिक्लाइन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस. तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बनता है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल. अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया और हमें इंग्लिश सिखाई, इसी का यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की जो ग्रोथ हुई है ना, सबसे बड़ा विकास का कारण जो है वो है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. हु एस्टैब्लिश्ड द बंगाल एशियाटिक सोसाइटी? तो किसने स्थापना की थी बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की? राजा राम मोहन रॉय, हेनरी डेजियो, विलियम जोन्स, माइकल मधुसूदन दत्त. तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बनता है विलियम जोन्स, है ना. विलियम जोन्स ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों. व्हाट वाज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड मकाले इन इंडिया? देखो, लॉर्ड मकाले यानी कि मकाले का फुल नेम अगर बात करें हम तो थॉमस बेबिंगटन मकाले पूरा नाम था इनका, है ना. इन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखा था जिसका नाम था मिनट. ओके, तो इन्होंने कौन से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस किया था ये आपको बताना है यहाँ पे, है ना. इंडिया के अंदर पर्शियन, संस्कृत, इंग्लिश, इंडिया. तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बनता है इंग्लिश, है ना. तो इन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखा था कि जो निर्देशों के जो माध्यम है वो इंग्लिश में होना चाहिए, है ना, इंडिया के अंदर. तो इंग्लिश इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों. हु रोट गीतांजलि विच वॉन अ नोबेल प्राइज? तो गीतांजलि किसने लिखी थी जिसको नोबेल प्राइज मिला था, है ना. देखो ध्यान लगाओ यहाँ पे, गीतांजलि आपका तो पता ही है कि गीतांजलि रविदास जी टैगोर ने लिखी थी, है ना. और ये भी बताना चाहिए कि कौन से ईयर में नोबेल प्राइज इनको मिला था. तो 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के लिए. और ये भी याद रखना है आपको कि ही वॉज द फर्स्ट वन ऑन दिस अर्थ टू रिसीव नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, यानी कि लिटरेचर के लिए पहली बार जो नोबेल प्राइज मिला था पूरे विश्व भर में वो रविन्द्रनाथ जी टैगोर थे. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों. विच पोएट इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? कौन सी जो पोएट है उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है? तोरू दत्त, कमला दास, सरोजिनी नायडू, अरुंधति रॉय. तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू. सरोजिनी नायडू जो है पहली राज्यपाल महिला भी बनी है जो कि यूपी स्टेट से आती है, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश से. ओके, तो उत्तर प्रदेश में पहली बार उनको राज्यपाल बनाया गया था जो कि पहली महिला थी हमारे भारत से. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों. हु रोट सावित्री एन एपिक पोएम? तो किसने सावित्री नाम की एक पोएम लिखी थी, है ना, जो कि एपिक पोएम है? सर अरबिंदो, राजाराव, निजिम जिखिल, जयंता महापात्रा. तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपको बनता है श्री अरबिंदो, है ना. श्री अरबिंदो जिन्होंने सावित्री नाम की एक पोएम लिखी थी. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग वाज एन इन्फ्लुएंशियल फेमिनिस्ट पोएट इन इंडियन
इंग्लिश लिटरेचर। तो यहाँ पे बताना आपको कोई एक ऑप्शन चूज करके कि कौन से इन्फ्लुएंशियल फेमिनिस्ट पोएट हैं जिन्होंने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, है ना, यानी कि कुछ लिखा था। ये देखो ध्यान लगाओ यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल फेमिनिस्ट पोएट, इन्फ्लुएंशियल है कि प्रभावशाली, और फेमिनिस्ट यानी कि जो महिलाओं के मुद्दों को लेकर बात करती है ना, यानी कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, पोएट थी वो, है ना। तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में उनका नाम क्या है ना, कौन सी वो पोएट थी? निजिम जिखिल, कमला दास, आर के नारायण, राजा राव, है ना। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बनता है आपका और कमला दास, है ना। कमला दास इज राइट वन, ओके, जिन्होंने जो है विमेन एम्पावरमेंट यानी कि सबसे फेमिनिस्ट, इन्फ्लुएंशियल फेमिनिस्ट पोएट रही है, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर कुछ कविताएं लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ कमला दास पोएट्री? कमला दास की पोएट्री की थीम क्या रहती है? पैट्रियोटिज्म, रोमांस, फेमिनिस्ट एंड आइडेंटिटी, मैथोलॉजी, है ना। तो ये आपको पता ही है कि अभी कमला दास जो है महिला सशक्तिकरण यानी कि विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है अपनी पोइट्री के अंदर। तो उनकी जितनी भी राइटिंग्स है ना, उनकी थीम क्या रहती है? फेमिनिज्म एंड आइडेंटिटी, ओके, फेमिनिज्म एंड आइडेंटिटी इज द राइट वन, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोवेल बाय आर के नारायण? तो कौन सी नोवेल है जो आर के नारायण ने लिखी है? कांथापुरा, द गाइड, द शेडो लाइन्स, अनटचेबल्स। तो आपको ऑब्वियसली इसके आंसर तो पता ही है। आर के नारायण जो है द गाइड, इन्होंने एक नाम की नोवेल लिखी थी, ओके, जो कि कौन से विलेज में सेट है ये भी बताना है ना। फिक्शनल जो विलेज है उसका नाम भी बताना है, अगर ये पूछ लिया जाए तो। मालगुड़ी, है ना, यह तो आपको बताइए, दूरदर्शन पे पहले बहुत आती थी ये मालगुड़ी नाम की एक नाटक, ठीक है, जो कि फिक्शनल विलेज है ना। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन है ना, एक जो बुक लिखी गई है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसके ऑथर सलमान रशीद, जुम्पा, है ना, जुम्पा लहरी, अरुंधति रॉय, विक्रम सेठ। तो इसका राइट आंसर है आपका यहाँ पे अरुंधति रॉय, जिन्होंने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नाम की एक बुक लिखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। अनटचेबल्स विच फोकसेस ऑन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वॉज रिटन बाय? तो अनटचेबल नाम का एक नॉवल है, ठीक है, जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जाति बेस्ड पे यानी कि भेदभाव होता है ना, उसको लेकर उन्होंने एक प्रकाश डाला है अपने नॉवेल के माध्यम से, है ना, जिसका नाम है अनटचेबल। तो किसने लिखी थी? राजा राव, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, अनीता देसाई। तो इसका राइट ऑप्शन आपका यहाँ बनता है मुल्कराज आनंद, जिन्होंने अनटचेबल नाम की एक नॉवेल लिखी थी, है ना, जिसमें जाति भेदभाव को लेकर मुद्दे को लेकर कुछ बातें की गई हैं और उन मुद्दों को समाज में जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने एक मुद्दा उठाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। हु रोट मिडनाइट चिल्ड्रन, अ नॉवेल दैट डील्स विद इंडियाज पार्टीशन, ठीक है। तो एक नॉवेल किसने लिखी थी? ये मिडनाइट चिल्ड्रन, है ना। इस नॉवेल के अंदर जो है इंडियाज पार्टीशन यानी कि जो भारत का जो बंटवारा है उसको लेकर एक डीलिंग करते हुए उन्होंने एक यहाँ पे नॉवेल लिखी है मिडनाइट चिल्ड्रन। तो आपको ऑप्शन बताना है, उस राइटर का नाम बताना है। अभी अमिताभ, है ना, अमिताभ घोष, सलमान रशीद, अरुंधति रॉय, जुम्पा लहरी, ठीक है, जुम्पा लहरी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका बनता है सलमान रशीद, है ना, सलमान रशीद, जिन्होंने मिडनाइट चिल्ड्रन नाम की एक नॉवेल लिखी थी, जिसमें इंडियाज पार्टीशन यानी भारत के बंटवारे को लेकर संघर्ष करते हुए, है ना, बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। कंथापुरा, अ नॉवेल बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियोलॉजी वाज रिटन बाय? तो कंथापुरा नाम की एक नॉवेल है जो कि गांधीवाद के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। तो इसके राइटर का नाम बताना आपका राजा राव, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, खुशवंत सिंह। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे बनता है राजा राव, ओके, राजा राव इज द राइट आंसर, जिन्होंने जो है गांधीवाद के ऊपर एक नॉवेल लिखी थी जिसका नाम है कंथापुरा, ओके। तो राजा राव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। गिरीश कर्नाड्स प्ले तुगलक इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल रूलर। तो गिरीश कर्नाड ने एक नाटक लिखा था तुगलक, है ना, जो कि किस हिस्टोरिकल रूलर पे बेस्ड है? तो ऑब्वियसली विच इज प्रोबेबल, अपेरेंटली एंड ऑब्वियसली राइट आंसर आपका यहाँ पे बनता है इन ऑप्शन से मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इस रूलर के ऊपर गिरीश कर्नाड ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम है तुगलक, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। द ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान वॉज रिटन बाय? द ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान, ये जो है किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, गिरीश कर्नाड, महेश दत्तानी, विजय तेंदुलकर। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर बनता है गिरीश कर्नाड, जिन्होंने द ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान का नाम की एक बुक लिखी थी, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वाज रिटन बाय महेश दत्तानी? तो कौन सा जो प्ले है ना, महेश दत्तानी ने, यानी कौन सा नाटक जो है ना, महेश दत्तानी ने लिखा था? आपके ऑप्शंस है हयावदना, फाइनल सॉल्यूशंस, घासीराम,
कोतवाल, रेड ओलियंडर्स। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे बनता है फाइनल सॉल्यूशन, जो कि महेश दत्तानी ने लिखा था, है ना। ये नाटक जो है महेश दत्तानी ने लिखा था, जिसका नाम है फाइनल सॉल्यूशंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हु इज कंसिडर्ड द पोनियर ऑफ पोस्ट कॉलोनियल इंडियन इंग्लिश फिक्शन, है ना। तो पोस्ट कॉलोनियल इंडियन इंग्लिश फिक्शन जो है उसके पोइनियर किसको माना जाता है? आर.के. नारायण, राजा राव, सलमान रशीद, झुम्पा लाहिरी, है ना, झुम्पा लाहिरी, है ना। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे बनता है सलमान रशीद, जिनको पोइनियर ऑफ पोस्ट कॉलोनियल इंडियन इंग्लिश फिक्शन के पोइनियर माना जाता है उन्हें फॉर पोस्ट कॉलोनियल इंडियन इंग्लिश फिक्शन के लिए। ओके, पोनियर माने कि जो आगे बढ़कर कुछ लिखते हैं अपनी राइटिंग्स में, कुछ भविष्य की बातें करते हैं, है ना। और पोस्ट कॉलोनियल का मतलब यहाँ पे यह हुआ कि जो आज़ादी की बात है ना, यानी कि ब्रिटिश अपने पे रूल करके चले गए थे, अंग्रेज हमारे ऊपर राज करके चले गए थे, उसके बाद उन्होंने राइटिंग करी थी, तो उनको पोनियर यानी कि अग्रमी एक तरीके का राइटर माना जाता है, फिक्शनल राइटर माना जाता है, तो वो उनका नाम है सलमान रशीद। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट वन, जिसके ऊपर हम बात करते हैं। अ सुटेबल बॉय, अ लेंथी नॉवेल अबाउट पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज रिटन बाय। तो सुटेबल नाम की एक नॉवेल है, ठीक है, जो आज़ादी के बाद लिखी गई थी इंडिया में। तो उसके राइटर का नाम बताना। अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, झुम्पा लाहिरी, शशि देशपांडे। तो इसका राइट आंसर है आपका विक्रम सेठ। ओके, विक्रम सेठ इज द राइट आंसर। ओके, इस तरीके से आपके ये 20 जो एमसीक्यूज हैं वो खत्म होते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर एज मच एज यू कैन। नाउ लेट्स मीट अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।